हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? फिर अगर शिव बाबा स्वीकार नहीं करते फूल, ना मैं पूज्य बनता हूँ ना पुजारी बनता हूँ, मुझे फूलों का हार नहीं चाहिए। तुम पहनना दोपहर में जितना पहनना है मन चाहे पहन लेना, अभी मत पहनो बोल रहे हैं बाबा। तो बाबा नहीं स्वीकार करते तो हम क्यों स्वीकार करें, है ना? फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो, याद रखना है इस बात को। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हकदार हैं फूलों के। देवी देवता है वो फूलों के हकदार हैं, तुम नहीं। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल, फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो, नंबर वार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है अब करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबर वार तो है, बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है। जैसे दुकान में होता है, सेठ बैठते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। यह भी ऐसे हैं। तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं? बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नसीन बनाने लिए। इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नसीन बनेंगे। बाबा का दिल जीतेंगे तो दिल तख्त नसीन बन। अभी दिल तख्त नसीन बने तो वहाँ तख्त मिलेगा, तख्त नसीन वहाँ पे बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही है एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। जिन आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब होता है वही हमारे बच्चे बन के आते हैं। माता पिता बन जो भी हमारा संबंध है वो हिसाब किताब के अनुसार होता है, तो ट्रस्टी होकर संभालना है उनको। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली। अच्छा फिर रोने की क्या बात है? ये बात ही नहीं, परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोहजित राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, वहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। फिर हमें साक्षात्कार होगा अंत समय में। जैसे सतयुग नजदीक आएगा हम सब देख पाएंगे, साक्षात्कार होगा कैसा कैसा सब होगा सतयुग में। जो तो वह पाठ सब बीत गया जो आदि में हुआ था, फिर वो अंत में साक्षात्कार होगा। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है, यह भी सब ड्रामा में निंदा हुआ है। वंडर है ना, परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, लेकिन भक्ति मार्ग में बाबा ऊपर बैठ के काम करते हैं। देखो भक्ति मार्ग में साक्षात्कार का कराते हैं, हमारी मूर्ति द्वारा बाबा साक्षात्कार कराते हैं और नाम हमारा होता है, लेकिन कराता बाबा है ऊपर बैठ के। तो बाबा बोल रहे हैं नीचे मैं नहीं आता, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। और भक्ति मार्ग में साक्षात्कार का पाठ भी बाबा कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं भक्तों को। अगर नहीं कराएंगे तो उनका श्रद्धा नहीं रहेगा और संगम युग तक कहाँ ठहर पाएंगे, भक्ति आस्था फूट जाएगा ना बाबा से। तो इसलिए बाबा साक्षात्कार कराते हैं उनको भक्ति मार्ग में, लेकिन बैठे कहाँ होते हैं? परम धाम में, वहाँ बैठ के कराते हैं भक्ति मार्ग का पाठ, बाबा वहाँ बैठ के करते हैं। लेकिन नीचे आने का पाठ बाबा का संगम युग में है, नीचे उतरते हैं ब्रह्मातन में और ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीति टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के साथ योग सिखलाया और दुनिया को बदलाया। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियाँ रह गई है।
तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं, शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वह फादर भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। कहीं बाप बच्चों को पढ़ाते भी हैं तो वह ज़रूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु यह वह फादर गुरु भी हो, ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। लेकिन बाबा हमारा तीनों हैं। इन बाबा का फादर टीचर भी था, पढ़ाते थे। इनका मतलब ब्रह्मा बाबा का बाबा, ब्रह्मा बाबा का जो पिताजी थे, लौकिक पिताजी, वो टीचर थे, पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को, किसी किसी का होता है ना अपना पिता ही टीचर होता है स्कूल में, तो ब्रह्मा बाबा का फादर टीचर थे। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। सामान ले सकते हैं मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है। तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है। जो रियल लव होता है ना, वो शरीर का नहीं होता है, आत्मा से जुड़ा होता है। उसमें साथ में रहने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सच्चे आशिक मासूक जो होंगे वो उसका उद्धार चाहेगा, अपने मोह बांध के रखना नहीं चाहेगा, विकारों में के गर्त में उसको नहीं लाएगा, उसको उद्धार करेगा। हाँ, तू कर, अपना पुरुषार्थ कर, एक जन्म हम त्याग करते हैं। जैसे आशिक मासूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। इसलिए तो राधा कृष्ण की प्रेम की पूजा होती है ना, बहुत प्योर थे, कितना उन्होंने पुरुषार्थ किया। संगम युग में प्रेम की पूजा होती है, दैट्स रियल लव, डिवाइन लव। बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा बाप के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। इस पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लगी वार। सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, उसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है ना मूत पलिति कपड़ धोए, ये कहावतें हैं। बाबा आकर धो रहे हैं, हमारा जन्मों जन्मों का पाप धो रहे हैं। लक्ष्य सौंपा है ना। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। बाबा का हर एक संबंध अलग अलग होता है। आज बाबा धोबी बना है, हमारा जो इतने जन्मों का मैल हमारी आत्मा में चढ़ा हुआ है, उसको रगड़ रगड़ के साफ कर रहा है। बाबा कहते ज्ञान योग से धुल रहा है वो। तो बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनता है। जो रेगुलर सुनते हैं ना मुरली, कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोचेगा मेरा इस कर्म के फल मुझे क्या भोगना पड़ेगा, उसके बाद वो कर्म करता है। अज्ञानी आत्माओं को वो होता नहीं है ज्ञान। किसने देखा है भविष्य? अरे भाई इधर ही तुमको भोगना है, इधर ही भोगना है, कहीं नहीं जाने वाले। किसी के लिए गड्ढा खोलोगे, उसी गड्ढे में तुमको पड़ना है भविष्य में जाके। जे पंच परमंदता बंद पंचंती गोविंद, बाबा है ना, देख रहा है सब कुछ। वैसा ही तो होगा ना, जो जैसा करेगा उसी को ऐसा मिलेगा। छोड़ दो बाबा के ऊपर। बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ। तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनता है कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको माना दादा लिख रहा है, ब्रह्मा बाबा को कभी याद नहीं करना है। यह सारा कार्य शिव बाबा का है, तो याद शिव बाबा को करना है। उनको ही याद करो। उनसे मीठा वह है, इनसे मीठा वह है। ब्रह्मा बाबा से भी मीठा कौन है? अब कृष्ण की इतनी महिमा होती है, तो उससे भी मीठा शिव बाबा है। शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। भले ही बाबा का तो शरीर नहीं है, शरीर लिया है ब्रह्मा बाबा का, लेकिन हमारा सदगुरु कौन है? शिव बाबा है ना, वो पढ़ा रहा है ना। अभी हमारा ये शरीर है, शरीर का नाम मानसी है।
अब आत्मा तो पढ़ रही है ना, आत्मा अभी शरीर से छूटी तो ये शरीर थोड़ी सुन पाएगा, और इसका कर्मेंद्रियों के द्वारा हम पढ़ा रहे हैं, माध्यम है, लेकिन पढ़ा तो शिव बाबा रहे हैं ना, बिना उसकी आज्ञा के तो कुछ नहीं होगा, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। ऐसे शिव बाबा उनके द्वारा तुमको कौड़ी सी हीरे जैसा बना रहे हैं। आत्मा में सब रिकॉर्डिंग है, ऐसे ही शिव बाबा के भी आत्मा में जब सारे रिकॉर्डिंग है, किस समय बाबा आएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या क्या होगा, सब बाबा ड्रामा के में जो नूंदा है, बाबा ड्रामा के अनुसार चलते हैं। शिव बाबा भी, वो भी ड्रामा को तोड़ नहीं सकते शिव बाबा भी। मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है। मोहजित बनना है। योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाबा को करना है। सब कुछ देख रहे हैं लेकिन याद बाबा को करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल खुद फूल बनना है। जैसे शिव बाबा का गले का हार बने, वैजंती माला 108 की माला में आने का पुरुषार्थ करना है। खुद फूल बनना है, फूल नहीं स्वीकार करना है, फूल माला स्वीकार नहीं करना है, खुद फूल बनना है, ये बोला बाबा ने। अब जितना फूल पहनना है पहन लेना द्वापर युग में, अभी मत पहनो, अभी तुम्हें फूल बनना है, उस वो पुरुषार्थ करना है अभी। और वरदान है, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाबा। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। यहाँ जहाँ इच्छा है वहाँ सच्चता खत्म हो जाती है और सोचने वाले बन जाते हैं। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। वो भविष्य में जमा नहीं होगा उसका, यहाँ इच्छा रखेगा तो। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लॉलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते जो फ्लॉलेस पुरुषार्थी होते हैं। स्लोगन है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये कमल पुष्प माना न्यारा और प्यारा, न्यारा होके उसको यूज करो। ये आपको कर्मयोग का फल है, क्योंकि ये आपके कर्मयोग का फल है। साधन कमल पुष्प बनकर यूज करो, क्योंकि ये आपके कर्मयोग का फल है। ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी हम जो अच्छा कर्म करते हैं उसके हिसाब से हमें साधन प्राप्त होता है। अच्छा कर्म किए हैं तभी तो अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा सब कुछ अच्छा मिला है। जो भी अच्छा है उसको हमें हमारा कर्मयोग की वजह से वो फल मिला है। लेकिन उस साधन को यूज कैसे करना है? डिटैच होके, न्यारा बन के, जैसे कमल पुष्प सम होता है, कीचड़ में रहते कीचड़ से उपराम, ऐसे ही डिटैच होके हमें उसको यूज करना है। ये है स्लोगन में। अब बाबा बोलते हैं, ये अव्यक्त इशारे सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते और सर्व को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। अगर उनमें सरलता नहीं है तो स्नेह भी नहीं हो सकता। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं जो सरल होगा। जैसे साकार रूप में देखा जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। अच्छा, आज का मीठा मोती है, जितनी हम दूसरों की कमी देखेंगे और आलोचना करेंगे उतनी ही हमारे जीवन में शांति समाप्त हो जाएगी। दूसरों की कमी देखना, आलोचना करना, ये ऐसा है वैसा है, उससे क्या होगा? उतनी ही हमारे जीवन में शांति समाप्त हो जाएगी। अशांत रहेगा मन। किसी का अवगुण देखेंगे तो उसको फुल स्टॉप लगाना है, हो जाता है कभी कभी। लेकिन बाबा क्या करते हैं, उसी दिन मुरली में वो बता देते हैं, तो फिर सुबह पढ़ लेने से क्या होगा, पूरा दिन हम वो विकर्म करने से बच जाते हैं।
थैंक यू बाबा, थैंक यू शिव बाबा। हमारा बहुत मीठा मीठा, बहुत ही मीठा बाबा है। बहुत ही भाग्यशाली आत्मा है हम कि बाबा हमें मिला। बहुत जन्मों का कितना कितना मतलब हम पुरुषार्थ किए होंगे जो हमें ऐसा बाबा मिला है। हम संत हैं। एक गीत ऐड कर देंगे उसमें, मुझे में ऐसा मिला बाबा, ऐसा बाबा दुनिया में कोई ना है। ऐसा कुछ सॉन्ग है, ऐड कर देंगे, उसको सुनना। हम संत।